अब देखते हैं बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश, बड़े मियां किधर चले। दीदी बढ़िया है, एकदम शांति। क्या किया है, क्या ऐसा काम कर कुछ किया है? हाँ, बहुत किया है। इस बार राजनीतिक गर्मी कैसी है? दीदी का है आदमी हम लोग पार्टी के बाद में कुछ नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। हम लोग कारवारी आदमी, हम लोग देखा जाए तो ममता दीदी का बात अलग है और शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि ममता दीदी डेवलपमेंट पे बात कर रही है और ये जो शुभेंदु अधिकारी जी है वो जो थोड़ा मतलब रिलीजियस टाइप पे थोड़ा बात कर रहे हैं। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है कोलकाता के भवानीपुर वही इलाका जो हॉट सीट माना जा रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी हॉट सीट भवानीपुर ही है। अगर भवानीपुर की बात करें तो यहां से खुद ममता बनर्जी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पर अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो शुभेंदु अधिकारी भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि ये काफी वीवीआईपी सीट है। लेकिन 2011 से 2021 के बीच में ममता बनर्जी यहां से विधायक रही हैं। 2021 में उपचुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्होंने जीत यहां से हासिल की। लेकिन आपको बता दें कि नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता बनर्जी हारी भी थी। उन्होंने जो 2000 के अंतर से शुभेंदु अधिकारी ने उनको हराया था। लेकिन क्या इस बार की जनता, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय भवानीपुर में ममता बनर्जी को वोट करने जा रहा है? एसआईआर जैसा मुद्दा या फिर यूसीसी जैसा मुद्दा, ये यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो क्या मुस्लिम समुदाय सीधे तौर पर ममता की तरफ जा रहा है या फिर मुस्लिम समुदाय कटता जा रहा है? तो चलिए शुरुआत करते हैं भवानीपुर से। बड़े मियाँ किधर चले। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है कोलकाता के भवानीपुर इलाके में। लेकिन उससे पहले आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे हावड़ा ब्रिज है। ये हावड़ा ब्रिज 1936 से 1942 के बीच बनकर तैयार हुआ। इसमें करीब 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। सिंगल लेयर पे ये तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इसके नीचे किसी भी तरह का कोई भी पिलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। और दूसरी तरफ ये चलती फेरी जो यहाँ की लाइफलाइन मानी जाती है। यहाँ के लोग फेरी का भी इस्तेमाल करते हैं और ये कहा जाता है क्योंकि आज के समय में बड़ी संख्या में लोग फेरी क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि पोल्यूशन कम होता है, समय पर लोग पहुंच जाते हैं अपने घर पे। और दूसरा ये कि ये हावड़ा की एक तरह से लाइफलाइन है क्योंकि इसमें भाड़ा भी कम लगता है, यानी पैसा भी कम लगता है। लोग आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ये बताइए कि इस बार वोट को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? डेवलपमेंट के नाम पर वोट होगा या फिर नाम के नाम? नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे ही होना चाहिए, क्योंकि नाम तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। जब तक डेवलपमेंट नहीं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वोट देना चाहिए। अच्छा, इस बार जो है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के कद्दावर नेता। क्या आपको लग रहा है कौन बेहतर कैंडिडेट होगा या फिर कांग्रेस? अच्छा, इसमें देखा जाए तो ममता दीदी का बात अलग है और शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि ममता दीदी डेवलपमेंट पे बात कर रही है और ये जो शुभेंदु अधिकारी जी है वो जो थोड़ा मतलब रिलीजियस टाइप पे थोड़ा बात कर रहे हैं। अगर ये डेवलपमेंट पे थोड़ा बात करते या कुछ ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसे, आपका एजुकेशन लेवल पे कुछ करते या फिर हाँ रोज़गार पे करते तो कुछ होता। लेकिन दीदी जो है वो दीदी है। दीदी मतलब दीदी है लेकिन दीदी खास तौर पे मुस्लिम एसआईआर प्रक्रिया में बताया गया इस इलाके में 40% वोट लोगों के कट गए, या कहें कि वो नाम डिलीट हो गए। इस बार तो वैसा आइडिया नहीं है, बट कटे हैं, नाम कटे, सबके कटे। ऐसा कुछ परिवार में सबके हैं नाम? हाँ, सबके हैं। आपके परिवार सबके हैं। अच्छा, तो ये भाई साहब हैं जो कि कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर डेवलपमेंट के नाम पर होना चाहिए, विकास के नाम पर वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो भी हाई प्रोफाइल हैं, नाम काफ़ी चलता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज़। भाई ये बताइए कारोबार कैसा चल रहा है? हाँ, ठीक, लगभग सही चल रहा है। सही चल रहा है। इस बार क्या लग रहा है उम्मीद आपको? आपका वोट तो नहीं कटा है किसी का? नहीं, मेरा कट गया है। अच्छा, आपका वोट कट गया है।
आपने अपील की? मैं तो बोल रहा तुम्हारा बिहार में है, यहाँ से नाम काट दिया गया। अच्छा, आपका वोट बिहार में भी है क्या? हाँ तो वहाँ एक ही जगह रख सकते हैं आप, दो जगह नहीं रख सकते, हाँ, इसीलिए। इसीलिए नाम कट गया है। तो ये तो जेन्युइन रीजन है, हाँ हाँ, है ना? तो आप इसका समर्थन भी करते होंगे। लेकिन दूसरा ये कि टीएमसी में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री खुद यहाँ से खड़ी हैं, शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, क्या आपके लिए बेहतर है? हाँ दीदी तो 100% दीदी बेहतर ही। दीदी बेहतर है? दीदी ही जीतेगी। आपके हिसाब से क्या है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। सरफराज भाई, आपके हिसाब से कौन है? क्योंकि घर घर में मामला अलग अलग होता है। दीदी बढ़िया है, क्या है? एकदम शांति। क्या किया है, क्या ऐसा काम कर? कुछ किया है, हाँ बहुत किया है, हाँ बहुत कुछ किया है, हाँ शांति है, मतलब शांति है। हाँ कोई बीजेपी आएगी तो शांति नहीं रहेगी। नहीं एकदम बर्बाद, पूरा कलकत्ता बर्बाद हो जाएगा। साहब आ जाए क्या? थोड़ा सा एक मिनट आपसे, आप थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा आप उधर, आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो एक और सीनियर शख्स हैं जो हमसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, 2 मिनट के लिए आइए बस। तो दुकानों में हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम 2 चीज़ें पूछते हैं, यहाँ पर व्यापार कैसा चल रहा है आपका? व्यापार ठीक है? हाँ बिजली में है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हीट काफ़ी ज़्यादा है, तो होते रहता है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस बार राजनीतिक गर्मी कैसी है? दीदी का है आपका? दीदी आएगा? दीदी चल रही? हाँ। आपका वोट है? हाँ है यार, मैं भरा नहीं काट दिया? क्यों काट दिया? काट दिया था, क्योंकि वहाँ है आपके पास पेपर नहीं थे क्या? नहीं, सब कुछ है लेकिन वहाँ हम लोग का बिहार का है, यहाँ नहीं है। अच्छा, बिहार का है। तो देखिए ये जो केस स्टडी है ना, ये जेन्युइन केस स्टडी है भाई। अगर आपका एक जगह वोट है, जैसे मैं हूं, मैं अगर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करता हूं, लखीमपुर से बिलोंग करता हूं, तो जाहिर तौर पर मेरा वोट एक जगह ही रहेगा, या उत्तर प्रदेश में रहेगा या दिल्ली में रहेगा। दिल्ली में शिफ्ट होगा तो दिल्ली का वोट होगा। लेकिन यहाँ पर भी जो लोगों ने कहा कि मेरा बिहार में वोट है, ये एक जेन्युइन बात है। इस तरह से बहुत सारे वोट जो हैं डिलीट हुए हैं, जो कि जेन्युइन तरीके से हुए हैं। एक भाई और हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत। भाई, क्या लग रहा है माहौल यहाँ पर? किस जगह पर है, किस बाजार में? हम लोग जंगू यार, अच्छा, ठीक है ना, भवानीपुर, ठीक है ना। और यहाँ दीदी छोड़ के कोई नहीं। दीदी छोड़ के कोई नहीं? क्यों ऐसा क्या? भाई शुभेंदु अधिकारी भी तो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको मौका। मगर वो तो दीदी से नहीं निकले ना, वो तो दीदी से निकल के गए, ठीक है ना। माँ का संग जो रहा, ठीक है ना, जो माँ का संग विश्वासघाती करता है, उसको हम लोग बात नहीं करते। नाम क्या है आपका? हमारा नाम बाबुआ है। बाबू भाई, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार? हम तो बदल जाने से अच्छा है। बदलाव चाहते हैं? हाँ, अच्छा, ममता नहीं चाहते? ममता रह के इतना दिन क्या हुआ? अच्छा, ये शुभेंदु अधिकारी कैसे हैं? अभी तो चलता है, अभी नया नया है, चलेगा। चलेगा? अच्छा काम करेगा तो चलेगा। अच्छा काम करेगा तो चलेगा। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार, उम्मीद क्या है? ममता बनर्जी जीतेगा इलेक्शन में। ममता बनर्जी। आप दोनों दोस्त हैं क्या? हाँ नहीं, वो दोस्त हैं? अलग है। हम पक्सर वक्त में रहता है, पक्सर का। ये टीएमसी कह रहे हैं और ये भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी है। हाँ, यही एक खूबसूरती है लोकतंत्र की। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहां पर भाई भाई की विचारधारा अलग हो सकती है। क्यों भाई साहब, क्या नाम रहा आपका? MD शमशाद। शमशाद भाई, ये बताइए कि हम जिस बाजार में हैं, बड़ी संख्या में लोग व्यापार करते हैं, क्या इस बार इस बाजार में लोग सोच रहे हैं बदलाव या फिर वही रिपीट? नहीं, अभी पहले तो अच्छा है, जैसे चल रहा था ठीक ही चल रहा है। हाँ ठीक। भवानीपुर इस समय पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट है। यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार पब्लिक वोट करने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी इस समय भवानीपुर से खड़े हैं, ममता बनर्जी उनके अगेंस्ट पे खड़ी हुई हैं, और ऐसे में दोनों के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। लेकिन लोगों से जानते हैं कि आखिर इनके इस बार के मुद्दे क्या हैं, किन इश्यूज पर ये लोग वोट करेंगे। आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, खासतौर पर भवानीपुर पास का ही इलाका है, काफ़ी डेवलप इलाका है, किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? देखिए, पहला बात तो ये है, ये जो आप हमको बोल रहे हो कि भवानीपुर डेवलप इलाका है, कोई डेवलप इलाका है ही नहीं। पूरा बंगाल, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने, उन्होंने पूरा बंगाल को पूरा एकदम नाक चढ़ के रख दिया, नाश करके रख दिया। पूरा बंगाल में कोई डेवलप नहीं है, तो भवानीपुर तो बंगाल के अंडर ही है ना, तो वो कैसे डेवलप हो सकता है? क्या समस्याएं हैं जो आप कह रहे हैं कि 15 साल हो गया उनकी सरकार को, क्या क्या दिक्कतें हैं? पहला समस्या है एजुकेशन, सेकेंड जो प्रॉब्लम है हेल्थ, स्वास्थ्य, थर्ड जो प्रॉब्लम है हमारा
अनएम्प्लॉयमेंट, घर घर में पूरा बेकार जो युवा युवती घर घर में रहा करते हैं। तो इस बार कौन लग रहा है आपको, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी? देखिए, जो आम आदमी के लिए लड़ रहा है, जो आम आदमी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जी, तो मेरे को तो लगता है शुभेंदु अधिकारी की कोई आपके हिसाब से कौन? भवानीपुर में देखिए शुभेंदु अधिकारी के ऊपर तो कोई है नहीं ना अभी भवानीपुर में, तो वही आएंगे। अच्छा, इतना ऐसा क्यों, इतना कॉन्फिडेंस होकर के क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, लड़ाई है इतना, जैसे कि भवानीपुर में जैसे कि नंदीग्राम में हुए थे 2021 में, तो वैसे ही होगा। ठीक है। हाँ, तो वो क्या करेंगे जो ममता बनर्जी नहीं कर पाई? जो ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं कर पाई, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ पे अभी भी सरकार बना हुआ है, वहाँ पे हर जगह पे जो जो डेवलपमेंट है, हर एक घर पे एक एक नौकरी, चाहे वो सरकारी हो पढ़ाई लिखाई वाला या फिर जो अगर प्राइवेट फर्म हो, हर घर में नौकरी है। मैनिफेस्टो जो बीजेपी ने जारी किया उसमें कहा 3,000 रुपए देंगे बेरोजगारों को, 3,000 रुपए देंगे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, यूसीसी और तमाम तरह की चीज़ें, SIR भी हुआ। क्या ये मुद्दे बड़े हैं? देखिए, मुद्दे तो सभी बड़े हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अभी पश्चिम बंगाल में जो है ना, वो सब कुछ अभी तक नहीं हुआ। 2011 से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी जब इस साल जब जब 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी, तो हर संभावना सब। आप कॉन्फिडेंट हैं? आपको लग रहा है क्या? एकदम। आपको क्या लग रहा है, क्या शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी? शुभेंदु अधिकारी ऑब्वियसली, पिछले बार भी दिखा दिया था शुभेंदु ने अपना करिश्मा, इस बार भी दिखाएंगे। तो हम लोगों का जो बात है, अभी जो हम लोगों का बंगाल में मेन प्रॉब्लम है सिंडिकेट राज। सिंडिकेट राज 1 नंबर। 2 नंबर जो प्रॉब्लम है बंगाल में, रेप रुकना है, सिंडिकेट रुकना है। सिंडिकेट अगर नहीं रुका जाएगा तो बंगाल ऐसे ही ख़त्म है। अभी अगर फाड़ दीदी रिटर्न आ गया तो बंगाल बिक गया। टीएमसी या बीजेपी? अभी बीजेपी को आना है। आप बताइए। देखिए, बीजेपी को तो आना जरूरी है। काहे को बंगाल में जो 15 साल तक रहा है टीएमसी का सरकार, ये कोई काम का नहीं है। ये जो अभी चुनाव हो रहा है 2026 में, देखिए जो उन्होंने प्रार्थी दिया है तृणमूल कांग्रेस का, देख एक प्रार्थी भी फेस नहीं है। देखिए, ज्योतिप्रिय मल्लिक का उसको तो जेल में डाल दिया था, उसको खाद्य केलेंकारी में नाम उठाया था, उसमें तदंत अभी तक शेष नहीं हुआ, उसको प्रार्थी किया है। देखिए, जो इतना घोटाला किया है उस आदमी को ही प्रार्थी किया। कुणाल घोष जो ममता बनर्जी के लिए इतना नारा लगाते थे, कह रहे हैं भ्रष्टाचार का मामला एकदम भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। बंगाल में बीजेपी भाजपा का सरकार होना जरूर है। लेकिन लोग कह रहे हैं, और खासतौर पर उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि अगर बुलडोजर नहीं चाहिए तो टीएमसी चुनो। आप लोग को लगता है कि बुलडोजर चलेगा तो नुकसान होगा? नहीं, बात यह है कि ये जो बुलडोजर का बात आई है, ये तो उत्तर प्रदेश से आई है। ये जो टीएमसी वालों ने एक चीज़ मतलब नैरेटिव फैला रखा है, जो कभी कुछ होता है बंगाल में रेप होता है, कभी कुछ मतलब क्या बोलता है इलीगल कुछ होता है, तो इन्होंने चला जाता है उत्तर प्रदेश में, इन्होंने रहता है बंगाल में, लेकिन इशू खड़ा करते हैं उत्तर प्रदेश का। ये बुलडोजर क्यों चलता है उत्तर प्रदेश में? ऐसे क्या जोगी जी क्या मतलब उसका दिमाग खराब है क्या? जैसे कोई आम आदमी घर में रह रहा है, उस इलीगल पे ही बुलडोजर, जब कुछ होता है उससे ऊपर बुलडोजर चलते हैं। में परिवर्तन हो रहा है, लोगों ने तय कर दिया है। अब ममता दीदी की सरकार जाएगी और पश्चिम बंगाल में मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करने वाली सरकार आएगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ममता बनर्जी का कहना है कि ये बंगाल जीतकर वो दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली में वो सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। देखिए, ममता जी ने कई बार ये बात कही, लेकिन अब ममता दीदी को बंगाल बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी सरकार बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने तय कर दिया है कि ये
करप्ट सरकार अब लोग सहन नहीं करने वाले। अब परिवर्तन होगा, बीजेपी आएगी। सर आज भी आईटी का रेट चल रहा है। सर आज भी आईटी का रेट चल रहा है। सर आज भी अलग अलग जगह पे आईटी का रेट चल रहा है। उसको देखिए, घर पर भी रेट चल रहा है। महिला आरक्षण विधेयक, इसको विरोध करना मैं ऐसा मानता हूँ एक प्रकार से पाप है। इस देश के अंदर लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, उसको विरोध करने वाले ये तमाम लोग भाषणों में महिलाओं की बात करते हैं और इस विधेयक को विरोध करते हैं। ये सारे के सारे महिला विरोधी लोग हैं। सर आज भी आईटी का रेट चल रहा है टीएमसी के उम्मीदवारों के घर पे। देखिए, देखिए जो घोटाले यहाँ पर हुए, विशेष रूप से चाहे वो कोयले का घोटाला हो या अलग अलग घोटाले, इसमें जो घोटालेबाज है, जिन तक इसके तार पहुँचते हैं, जिन्होंने बंगाल को लूटा है, ऐसे लुटेरों के घर अगर एजेंसी कार्रवाई करती है, उसका स्वागत होना चाहिए। इस समय मौजूद हैं कोलकाता की कस्बा विधानसभा सीट पर, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि कस्बा विधानसभा में बाकायदा रोड शो कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने न्यूज़ नेशन से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार ममता बनर्जी जा रही हैं। हालांकि आप देख रहे हैं लगातार सियासत तेज है, और जिस तरह से लगातार इनकम टैक्स की रेड चल रही है, उसको लेकर के सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी है। कलकत्ता की कस्बा विधानसभा जो है, उसमें बाकायदा कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दे। चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, मैडम? क्या आप लोगों को लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। मतलब क्या लग रहा है, इस बार बीजेपी आ पाएगी? आएंगे, अवश्य आसबे। इसे बना रहे हैं, इतना पक्का है कि सरकार हमारी बन रही है। बीजेपी आ रही है जी, बीजेपी आ रही है। तो कह रही है ममता दीदी कह रही है कि 240 से ज्यादा सीट आएगा। वो बिहार की तरह हो जाएगा, लालू यादव की तरह हो जाएगा। एग्जिट पोल दिस दैट, अब पता चला सरकार हमारी बन गई। वही होने वाला है यहाँ पे भी। बीजेपी ला रही है इस बार बीजेपी कितना ला रही है? 200 पार हो जाएगा हमारा। निश्चित रही है, एकदम 200 पार। इस बार क्या लग रहा है? इस बार वो लग रहा है जो कभी नहीं लगा है। इस बार हम लोग जीत अभियान जीतेंगे। तो लोग जो है आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है 200 के पार जो है हमारा सीट जाने वाला है। हालांकि अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं। टीएमसी दावा कर रही है कि 240 के ऊपर जाएगी सीटें, बीजेपी दावा कर रही है कि 200 के ऊपर सीट जाएगी। फिलहाल 23 तारीख को वोटिंग होगी और 4 तारीख को नतीजे आएंगे, और 29 तारीख यानी 29 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। 2 चरणों में ये पूरा चुनाव हो रहा है, और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि किसने कितनी सीटें कही और उसको कितनी सीटें मिली। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। सिर्फ एक क्लिक और एक छोटा सा लोन, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी कहानी जहां मदद के लिए मिला जान और एक खुशहाल परिवार बन गया डर, ब्लैकमेल और बर्बादी का शिकार। आखिर उस रात क्या हुआ? क्यों एक औरत को अपनी जान देने की नौबत आ गई? जानने के लिए नजर मत हटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला दी। पूछ रही कौन है वहाँ? हमारे नसीब में तो ये सीलन वाली दीवारें, ये गिरता प्लस्तर और ये अंधेरा है। मायके से यही सब सीख कर आई हो क्या? सास सिंगार और मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब तो घर पर ध्यान दोगी ना। मैंने आपके लिए एक और कम कर दिया,
97,000 में हाथ डन करो। भाभी भैया ने पैसे भिजवा दिए क्या? वो घर के छत का काम शुरू करवाना है ना। मुझे सब खत्म हो गया। आज कंपनी ने अचानक से आधे लोगों को काम से निकाल दिया। हेलो भाभी जी, प्रणाम। कमीने, इतनी गरीबी हरकत कैसे कर सकते हो तुम? आगे जानने के लिए देखिए लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। एक क्लिक की गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी हिला सकती है। ऑनलाइन दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अनजान लोन ऐप मतलब बड़ा खतरा। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिवार से बात करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।